लेकिन एक बात, सूर्यवंश की चर्चा करें तो चर्चा सुंदर होगी। श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन दशरथ के घर में जब तक पुत्र नहीं हुए तब तक उनको एक शोक था, एक कष्ट था। और वो कष्ट था इस बात का कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। लेकिन एक बात मान लो मेरे भाई, जब किसी भी इच्छा को लेकर तुम दुनिया वालों के पास जाते हो तो ये दुनिया वाले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। जब भी तुम दुखी हो ना, जब भी तुम परेशान हो तो अपना दुख दुनिया वालों के आगे मत रोना। क्यों? तुलसी पर घर जाए के दुख नहीं कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई होए। इस दुनिया में कोई हमारा दुख बांटने वाला नहीं है कोई जिसको तुम ये कह सको कि हां ये मेरा दुख बांट लेगा? बोलिए, एक आध को भी कह दो तुम्हारा रिश्तेदार है कोई? पत्नी के सर में दर्द हो रहा हो तो पति शेयर कर सकता है? कर सकता है क्या? पत्नी को कोई तकलीफ हो तो पति शेयर कर सकता है, बेटा शेयर कर सकता है, मां शेयर कर सकती है? कोई नहीं कर सकता। जो दुख है वो तुझे ही सहन करना पड़ेगा, तुझी को संभालना होगा उसे। बल्कि अगर तुम किसी और को कहोगे अपना दुख तो दुनिया वाले तुम्हारा मजाक करेंगे, हंसी करेंगे। अगर तुम्हारा रोने का मन करे न तो एक गुरु के चरणों में जाके रोना, दूसरे गोविंद के चरणों में जाके रोना। अगर तूने दो जगह रोया तो तुझे तीसरी जगह कभी रोना नहीं पड़ेगा, तेरा हमेशा हमेशा के लिए रोना समाप्त हो जाए। रोते तो वो लोग हैं जो दुनिया के आगे जाके रोते हैं, और उन्हें कभी रोना नहीं पड़ता जो गुरु के आगे रोते हैं या गोविंद के आगे रोते हैं। आज हमारा दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? जिसके पास भी जाएं उसे अपना दुख रो देते हैं, जिसका भी फोन आ जाए उसको अपना दुख सुना देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कई लोगों को लाख समझा लो वो नहीं समझते, और अच्छे लोग एक बार समझा दो एक ही बार में समझ जाते हैं। आप किन में से हो? लाख बार समझा लो उनमें भी नहीं समझेंगे, या एक बार इशारा कर दो उसी में समझ जाएंगे? बोलिए, हैं? बताइए किस में हो? और जो पीछे खड़े हैं वो किन में से हैं? जो अभी भी कथा पंडाल में खड़े हैं वो किन में से हैं? ये उन्हीं में से। कितना भी समझा लो हम नहीं समझेंगे। क्यों? कि समझना तो उनकी बात है ना जो कुछ अच्छा पाना चाहते हो, और जो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो जिंदगी, वो क्या समझेंगे किसी की बात को? भगवान की कथा में मन लगाओ रे, मन लगाओ। अगर भगवान की कथा में मन लगेगा तो तेरा कल्याण होगा। भगवान के यहां जब भी जाओ ना तो छोटा बन के जाओ, बड़ा बन के मत जाओ। जब भी जाना हो ना सबसे छोटा बन के जाओ। ये मत सोच के जाओ मैं धनपति हूं, ये मत सोच के जाओ मैं प्रतिष्ठावान हूं, कुछ नहीं। भगवान के दरबार में अगर जाना हो तो सबसे छोटा बन के जाओ। किस दुनिया में अगर कोई सबसे छोटा है तो वो मैं हूं, ऐसा सोच के कथा में जाओ, भगवान के यहाँ जाओ। और जो सबसे छोटा बनता है ना, मेरा ठाकुर उसी को सबसे बड़ा बना देता है, क्योंकि उसकी नजर उस पे सबसे पहले पड़ती है, उसी पे सबसे पहले पड़ती है। बड़े पे इसलिए नहीं पड़ती, भगवान कहते हैं तो ऑलरेडी बड़ा है, और क्या चाहिए से? हाँ या ना? बड़े की नजर, बड़े पे नजर दुनिया की पड़ती है और छोटे पे नजर भगवान की पड़ती है। अब यू विल डिसाइडेड व्हाट यू वांट। तुम चाहते हो भगवान तुम्हें देखे, या तुम ये चाहते हो दुनिया तुम्हें देखे? अगर ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखे तो बड़े बनकर हर जगह जाया करो, और अगर ये चाहते हो
कि मेरा गोविंद तुम्हें देखे तो छोटे बनकर हर जगह जाया करो, अपनी मैं को मार दो और जिस दिन तेरी मैं मर जाएगी मेरा गोविंद तुझे अवश्य देखेगा, मेरा कन्हैया तुझे अवश्य जरूर देखेगा। कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, मेरा गोविंद तुझे ना देखे ऐसा हो नहीं सकता, देखेगा ही देखेगा। दशरथ जिनको एक तकलीफ है, 3 विवाह करने के बाद भी मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। विवाह किए 3 और पुत्र नहीं है एक भी। ऐसी कौन सी किस्मत है महाराज मेरी, क्या किस्मत है मेरी? इच्छा रखता हूं सिर्फ एक पुत्र हो जाए। अंधा बैणा लंगड़ा लूला तो ये दुनिया मांगती है, लेकिन राजा को चिंता है कि मेरे जाने के बाद इस प्रजा का क्या होगा, राज्य कौन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा, सत्ता कौन संभालेगा। हमें तो चाहिए ना एक पुत्र तो हो, एक हो, चाहे ज्यादा ना हो, सिर्फ एक हो, एक पुत्र हो जाए। दुनिया के पास गए तो दुनिया ने उनका दुख बढ़ाया घटाया नहीं, अंत तो गत्वा वो अपने गुरु की शरण में गए, वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी से पूछा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर वही है सुतचारी, धरहु धीर वही है सुतचारी, धरहु धीर वही है सुतचारी। धरहु धीर वही है सुतचारी। प्रभुवन भी देत भगत भयहारी, प्रभुवन भी देत भगत भयहारी। ओ प्रभुवन भी देत भगत भयहारी, प्रभुवन भी देत भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज राजा दशरथ अपने गुरु की शरण में गए, गुरुजी से कहा सब कुछ दीना राम ने, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। हमें इतना बड़ा राज्य दिया, इतना बड़ा हमें सम्राट बनाया, आप जैसा ज्ञानी गुरु दिया, सब कुछ तो हमें मिला, लेकिन मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। इस संसार में 4 चीज अगर किसी पे हैं तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। वो 4 चीज बता दूं कि रहने दूं? बता दूं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर ना हो, डायबिटीज ना हो, टैबलेट का पूरा वो न क्या इंजेक्शन विंजेक्शन जो लगाना इंसुल वगैरह लगाते हैं वो ना हो। पहला सुख है निरोगी काया।
लेकिन क्या किसी को ये पहला सुख, बहुत कम लोग हैं जिनको प्राप्त है। शहर में तो, सिटी में 90% 95% लोग दवा से ही जिंदा हैं। दवा ना हो तो जिंदे न रहे महाराज, वो तो जीते ही दवा के ऊपर हैं। और एक दिन कोई गड़बड़ वाली दवा मिल जाती तो मर भी जाते दवा की वजह से। डॉक्टर फिर भी कहते अभी जिंदा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान सबका भला करे। भगवान ने बड़ा विचित्र पैसा बना दिया। लोग पैसे के पीछे कुछ भी, मुर्दे से भी खिलवाड़ करते लोग हैं। लोग कहते हैं ये तो मरी गया, चलो मरे हुए से भी पैसा कमा लो। चलो, उनकी अपनी थिंकिंग है। पहला सुख निरोगी काया, हमारे तन में कोई बीमारी ना हो, ये पहला सुख है। घर में हो माया, दूजा सुख है। घर में इतनी लक्ष्मी जरूर हो जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण चलता रहे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना धन जरूरी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो, लालन पालन करा सके और किसी के आगे हाथ न फैलावे। साधु जब घर पे आवे तो उन्हें जिमा सके, उनकी सेवा कर सके। अगर तुम धनवान हो और तुम्हारे द्वार से साधु निराश चला गया तो समझना तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। एक साधु तेरे द्वार से भूखा चला जाए, एक साधु तेरे द्वार से भूखा चला जाए और जिसके द्वार पे कभी अतिथि ना आते हों, जिसके द्वार पे साधुओं की सेवा ना होती हो, ऐसे दरवाजे की चौखट कभी मत लांघना। जो लोग ऐसे दरवाजे की चौखट लांघते उन्हें पाप लगता है एक गऊ की हत्या के बराबर। और जिस चौखट पे साधु संत महात्माओं का आदर होता हो और महात्माओं का ब्राह्मणों का आना जाना हो, अगर मंदिर न जा सके तो कोई बात नहीं, उस चौखट को प्रणाम कर लेना जहां साधुओं का सम्मान होता है, तेरा कल्याण हो जाए। कल्याण हो जाएगा तेरा। दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, पत्नी जो है वो सुलक्षणा हो। अब सुलक्षणा का मतलब क्या है? सुंदर लक्षण वाली। सुंदर लक्षण वाली क्या है? बोले सास से पहले उठे, पति से पहले उठे, सासू माँ उठे तब तक घर के आधे काम हो चुके हों। थोड़ा बहुओं के लिए मुश्किल काम है। कई बहुएं तो कहती हमारी सास ही नहीं उठती थी अपनी सास के आगे, हम क्यों उठे। सुंदर लक्षण, उठना न उठना एक अलग बात है, वो तो अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से आप सेट कर ले, लेकिन लक्षण अच्छे हों। आप जिस घर की बहू हैं उस घर में आने वाला हर शख्स ये कहे कि हे भगवान, अगर मेरे घर में बहू आए तो ऐसी आनी चाहिए, ऐसा सुंदर लक्षण हो। कैसा सुंदर लक्षण? आने वाला भी तुम जैसी मांगे। और ये जिम्मेदारी है मां की कि बेटी को ऐसा बना के भेजे। जैसे सुनहर लोग सोने को बनाते हैं, गहना जब बनाते हैं तो कितना सुंदर बनाते हैं, सब लोग कहते हैं ऐसा ही चाहिए। और जो सुंदर ना बनाए बोले ये नहीं चाहिए। हाँ या ना? बेटी के लिए अगर सुनार है तो वो मां, बेटी वो मां जो है बेटी को वो प्रेरणा दे कि मुझे कैसा तुझे बनना है, जैसी मुझे बहू चाहिए वैसी ही मेरी बेटी किसी घर की बहू बने तो ऐसी होनी चाहिए। ये काम सिर्फ मां कर सकती, कोई और नहीं कर सकता। दुर्भाग्य की बात यह है, बड़ी मुश्किल बात है, आजकल बेटे बाजार में बेचे जाते हैं। माएँ भी ये सोचती है मेरे घर में जो बहू आए वो नौकरानी बन के काम करे और मेरी बेटी जिसके घर में जाए वहां रानी बनकर काम करे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
या तो ये कहे कि मेरी भी बेटी नौकरानी बन के काम करे, या फिर ये कहे कि जिसकी भी बेटी मेरे घर में आए वो रानी बनकर राज्य करे। दो बातों में से एक बात कर, अपने लिए बेटी के लिए रानी और तेरी दूसरे की बेटी के लिए नौकरानी। जगह नहीं देगा भगवान नरक में भी, एक जैसा माहौल रख। और मैं तो भारत की बेटियों से कहूंगा, अगर भारत की बेटी थोड़ी सी सुधर जाए और अपने आप को स्ट्रांग कर ले, तो ये जितने भी भारत के कुंवारे डोल रहे हैं ना, ये जो है जग कोसी नदी में दिखेंगे सब रे। कौन है ना चांस मिल लो कि तो